पिछले महीने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी जिसके अकॉर्डिंग मुंबई के एक इंटरनेशनल स्कूल के साथ 87.3 लाख का फ्रॉड हो गया था। ये फ्रॉड मैन इन द मिडिल अटैक को यूज़ करके हुआ था। ये काफ़ी ख़तरनाक तरीका होता है फ्रॉड करने का। सबसे पहले हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से ये समझेंगे कि ये फ्रॉड कैसे होता है, फिर हम लोग इस स्टोरी पे आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे गलती हो गई और ये फ्रॉड कैसे हुआ। अब मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख के भेज रहे हैं, उसमें कोई ऐसी सीक्रेट चीज़ लिख के भेज रहे हैं जो आप नहीं चाहते कि आपके फ्रेंड के अलावा कोई और पढ़े। वो लेटर आप किसी मैसेंजर के थ्रू, किसी आदमी के थ्रू भेज रहे हैं जिस पे आप 100% भरोसा करते हैं कि वो कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। वो मैसेंजर उस लेटर को लेके जाता है, पर बीच में किसी तरह कोई थर्ड पार्टी उस मैसेंजर के जाने बिना उस लेटर को पढ़ लेता है या उसमें कोई चेंज कर देता है। तो जब लेटर आपके फ्रेंड के पास पहुंचता है, उसको ये पता नहीं चलता है कि उस लेटर के साथ कोई गड़बड़ी हुई है। उसको ऐसा लगता है कि जैसा मेरे फ्रेंड ने भेजा था वैसा ही लेटर मुझे मिला है। मैन इन द मिडिल अटैक ऐसे ही काम करता है। अब ये तो हो गया जनरल एग्जाम्पल। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया कि आप कैफ़े में बैठे हुए हैं और आपको मन करता है कि चलो मैं अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करता हूँ। वहाँ पे आपको पब्लिक वाईफाई मिलता है जिससे आप कनेक्ट हो जाते हैं। उस कैफ़े में एक अटैकर भी बैठा होता है जिसके पास स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है। अब जैसे ही आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं नेट बैंकिंग का, वो जो अटैकर है आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरसेप्ट करता है, मतलब कि आपका इन्फॉर्मेशन देख लेता है। अगर वो चाहे तो वो इस इन्फॉर्मेशन को चेंज भी कर सकता है। जैसे कि बैंक आपको जो भी बैलेंस बता रहा है, अगर वो चाहे तो उसको चेंज भी कर सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ, आपके और बैंक के बीच में कम्युनिकेशन हुआ। आपने कोई इन्फॉर्मेशन डाला, बैंक के पास पहुँच गया और बैंक ने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो आपके पास पहुंच गया। ये सारी चीज़ ठीक से काम कर रही है, बट बीच में कोई बैठा हुआ है जो सारे कम्युनिकेशन को देख रहा है और सब कुछ देख रहा है कि क्या यहाँ से लिख के जा रहा है और क्या वहाँ से लिख के आ रहा है। मतलब उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई जिसको वो सेव करके रख सकता है और बाद में आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। अब हम लोग उस न्यूज़ पे आते हैं जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। इसमें क्या था कि जो स्कूल है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस ले रहे थे। उनके बीच में क्या है कि ईमेल के थ्रू बातचीत हो रही थी, ईमेल का कम्युनिकेशन चल रहा था। अटैकर्स ने क्या किया, मैन इन द मिडिल अटैक का यूज़ करके उनके बीच में जो ईमेल हो रहा था उसको चोरी कर लिया, उसको पढ़ लिया। उस ईमेल को पढ़ने के बाद उन्हें सब कुछ समझ में आया कि जो स्कूल है वो कॉन्ट्रैक्टर से कुछ सर्विस ले रहे हैं और कुछ पैसे का लेन देन होना है। उन्होंने फिर क्या किया कि उस कॉन्ट्रैक्टर का जो ईमेल है उससे मिलता जुलता ईमेल बनाया। उसके बाद उन्होंने स्कूल को मेल कर दिया कि आपका जो भी काम हो रहा है उसका जो 50% पेमेंट है आपको करना है और इस बैंक अकाउंट पे करना है, और उन्होंने अपना बैंक अकाउंट दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि स्कूल ने गलती से उस बैंक अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और उनके साथ फ्रॉड हो गया। अब इसमें अच्छी बात ये थी कि साइबर क्राइम ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और 87.3 लाख में से 82.6 लाख को रिकवर कर लिया गया। जिस बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे उसको फ्रीज करके उससे पैसे रिकवर हो गए। ये जो मैन इन द मिडिल अटैक है, इसके पीछे जो इंटेंशन है वो है कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी करना। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देखा, उसमें क्या है कि आप इंटरनेट पे जो भी इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो चोरी हो सकता है। जैसे कि आप कोई भी अकाउंट यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट पे, चाहे फेसबुक का यूज़ कर रहे हो, लिंक्डइन हो, गूगल हो, बैंकिंग हो, तो जो भी आप डिटेल्स डाल रहे हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, या फिर आप पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डाल रहे हैं, उस तरह की इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है। उसके चोरी होने के बाद आपके साथ क्या है कि आइडेंटिटी फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। उसके अलावा आपका जो अकाउंट है उसके पासवर्ड चेंज करके आपका अकाउंट का एक्सेस कोई और ले सकता है। तो इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट कर सकता है। इस अटैक को करने का जो सबसे आसान तरीका है वो पब्लिक वाईफाई का है। जैसा कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि कैसे विक्टिम पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होकर अपने बैंकिंग डिटेल्स डालता है और एक अटैकर एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उस सारी इन्फॉर्मेशन को देख लेता है। तो सबसे आसान तरीका हो गया उनके लिए पब्लिक वाईफाई। उसके अलावा वो कुछ एडवांस टेक्निक भी यूज़ करते हैं, जैसे कि IP स्पूफिंग हो गया, ARP स्पूफिंग हो गया, DNS स्पूफिंग हो गया। तो ऐसी काफ़ी सारे टेक्निक भी यूज़ करके ये मैन इन द मिडिल अटैक को किया जाता है। अब इससे कैसे बच सकते हैं? इसमें सबसे सिंपल फंडा ये है कि आपको पब्लिक वाईफाई कहीं पे यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको मजबूरी होता है यूज़ करने का तो VPN के साथ यूज़ करना चाहिए, ऐसे कहीं यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके अलावा क्या है कि कोई भी सिक्योर एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं उसको लॉगिन करते हैं, अगर आपका यूज़ हो गया हो तो उसको तुरंत ही लॉग आउट कर देना चाहिए, लॉगिन करके उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसके अलावा क्या है कि बहुत बार आप ऐसे वेबसाइट पे चले जाते हैं जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आता है कि वेबसाइट सिक्योर नहीं है, तो उस नोटिफिकेशन पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। आप कभी भी किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं, यानी कि वो वेबसाइट का जो URL है वो HTTPS से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उसके बगल में लॉक आइकन है कि नहीं।
उसके अलावा आपके पास कोई भी मेल आता है या कोई भी मैसेज आता है तो आपको ये देखना चाहिए कि वो कहाँ से आ रहा है, ये एनोनिमस तो नहीं है, किसी अननोन जगह से तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है और उसमें भी कोई लिंक है तो आपको उस लिंक पे नहीं जाना चाहिए। ये भी अटेम्प्ट होता है मैन इन द मिडिल अटैक करने का। उसके अलावा आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ओएस यूज़ कर रहे हैं, सब आपको अपडेटेड रखना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पुराने वर्जन्स में कभी कभी प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम का यूज़ करके भी स्कैम किया जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। यह हमारे सीरीज़ साइबर सिक्योरिटी का 8वां वीडियो है। इस सीरीज़ में हम काफ़ी सारे वीडियोस और भी बनाने वाले हैं, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल है, कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।